अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट शेख खुर्शीद आलम, उम्मीद ग्लोबल स्कूल का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके सामने 5 अहम बातों को लेकर आया हूँ। आप इन बातों को बहुत ही तवज्जो से सुनें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। ये 5 बात बहुत ही अहम हैं, आपके बच्चे से जुड़ी हुई हैं, उनके मुस्तकबिल से जुड़ी हुई हैं। पहली बात कि जैसे हमने आपसे वादा किया था कि बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स मिल जाएंगी, उसमें कुछ कमी बेशी हुई है और ऐसा 8 सालों में पहली बार हुआ है। हमने 8 साल तक स्कूल चलाया, कभी भी ऐसी दुश्वारी आपको पेश नहीं हुई। इस बार चूँकि हमने काम वेंडर को दिया था, उनकी तरफ से कुछ कोताही रही है, हम उसके लिए माजरत खा हैं। लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपको 15 तारीख के अंदर अंदर जितने बच्चों से वादा किया गया है, जिन्होंने पेमेंट किया है, उनको किताब और यूनिफॉर्म दे दी जाएगी। और ये आप बखूबी जान लें कि किताब नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई रुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं और उन्हीं स्मार्ट बोर्ड्स की मदद से हम पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। जब से क्लासेस शुरू हुए हैं तब से लेकर अभी तक रेगुलर मुस्तकिल पढ़ाई चल रही है। दूसरी बात जो और भी अहम है वो ये कि आपको ओरिएंटेशन वाले दिन हमने फूड मेनू दिखाया था कि बच्चे की सेहत को ध्यान में रखते हुए हम उनको क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। और ये सिर्फ एक वादा नहीं था बल्कि हम उसको अमल में लाए हुए थे। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और है। इस बार जब पूरी दुनिया इस गैस सिलेंडर के क्राइसिस में जूझ रही है, यहाँ तक कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में खुद ये क्राइसिस चल रहा होगा। इस क्राइसिस के दौरान जब हमारे पास एलपीजी नहीं है, जहां हम 900 लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, वहां गैस नहीं होने की वजह से कुछ मेन्यू में चेंजेस किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हम भूखे पेट रख रहे हैं या उनके न्यूट्रिशन में कुछ कमी की गई है। हम उनके न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में थोड़ी सी तब्दीली की है। चूँकि खाना हमारा गैस में नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पे बन रहा है, इंडक्शन पे बन रहा है, वक्त थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है। 8 बजे मिलने की जगह पे हम उनको 8:30 या 9 बजे दे रहे हैं। ये हमसे हो रही है, लेकिन आप इसको जान लें कि बच्चों को इसकी वजह से बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तीसरी बात कि जब आप स्कूल में आए थे, आपने स्कूल टूर किया, आपने क्लासरूम्स को देखा, हॉस्टल्स को देखा, हमारे लैब्स और लाइब्रेरीज़ को देखे, तो जाने के बाद पता नहीं कहाँ से कुछ लोगों के बीच में ये चिमेगोइयाँ हो रही हैं कि स्कूल में एसी नहीं है, हॉस्टल में एसी नहीं है। ना हमने कभी अपने वेबसाइट पे ऐसा कहा, ना हमने किसी महफिल में ऐसा कहा, ना ये हमारा वादा रहा है कि हम आपके बच्चों के लिए क्लासरूम और हॉस्टल में एसी प्रोवाइड करेंगे। हालांकि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे कैंपस में एसी रहे और बच्चे बगैर किसी तकलीफ़ के पढ़ाई कर सकें और आला से आला तालीम हासिल करें। इसके बावजूद कुछ पेरेंट्स हैं जो ये गैर दानिश्ता तौर पे और बहुत ही गैर मुनासिब एक डिमांड कर रहे हैं कि एसी का वादा किया था, एसी कहाँ है। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया, ना लिखित तौर पे, नहीं वर्बली। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे स्कूल के लाइब्रेरी और लैब्स ये एसी वाले हैं और हमारी ख्वाहिश है कि एसी हो, लेकिन हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप ऐसा गैर मुनासिब डिमांड हमसे ना करें। चौथी बात कि हमारे बच्चे जो यहाँ पे कैंपस में आ चुके हैं, ऐसा मुमकिन है कि कुछ बच्चों का फ़ोन आपके पास गया होगा कि हम यहाँ पे नहीं रह पा रहे हैं, हमें तकलीफ़ हो रही है, या फिर वो मानसिक तौर पे मेंटल एगनी में होंगे। पहली बार वो माँ से, अपने गार्जियन से, अपने वालिदैन से वो दूर रह रहे हैं, तो ये बहुत ही मुमकिन है, इंसानी फितरत है कि उन्हें होम सिकनेस होगा। लेकिन हम आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि समर वेकेशन तक हमें मौका दें और आप अपने बच्चों की बातों पे तवज्जो न दें ज़्यादा। उनको यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, कोई अगर मेडिकल इश्यूज़ हैं वो बहुत ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कभी भी रूल नहीं हो सकता है। उसके अलावा अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि वो नहीं रह सकते, तो आप अपने कलेजे को थोड़ा मजबूत कीजिए। आप एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी वाला काम लिए हैं। आप इस देश के मुस्तकबिल को बनाने में आपका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आपने बच्चों को हम पे भरोसा करके यहाँ कैंपस में दिया है, तो हम आपसे ज़रूर ये गुजारिश करेंगे कि समर वेकेशन तक आप सब्र और तहम्मुल से काम लें, बच्चों को यहाँ पे रहने दें। उसके बाद देखें क्या नताइज आपके सामने आते हैं
اور انشاءاللہ وہ نتائج آپ کو چونکا دینے والے ہوں گے۔ یہ وہی بچے ہوں گے جو آج رو کر گڑ گڑا کر بلک کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لے جائیے واپس، لیکن کل یہی بچے کہیں گے کہ ہم اسکول چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تب آپ کو شاید ایسا لگے کہ کیا جادو چل گیا ہے ان بچوں پہ جو یہ آنا نہیں چاہتے۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ آپ جب ہمارے دروازے پہ چلے آتے ہیں تو جب ہم آپ کو پورے لوگوں کو صحیح وقت پہ انٹرٹین نہیں کر پاتے، آپ کی باتوں کو نہیں سن پاتے، آپ کو کافی وقت تک انتظار کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ آفس کے ٹائم میں ہی آئیں، جو آفس کا ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم میں اگر پرائر پلاننگ کر کے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اسکول شہر سے کتنی دوری پر ہے، یہاں پہ کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر تاخیر ہو جائے آپ کو یہاں سے نکلنے میں تو ٹرانسپورٹ ملنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہم یہ سب نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آفس کے ٹائم میں آئیں۔ ہمارے آفس کا ٹائم صبح 9 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک ہے۔ آپ پلاننگ کے ساتھ آئیں، آنے کے بعد ہم آپ کو بہت ہی کم وقت انتظار کروائیں گے اور آپ کے مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اور بچوں سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ جب ہاؤس پیرنٹس کو فون کرتے ہیں یا پھر ڈین ریزیڈنٹس کو فون کرتے ہیں، اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہاؤس پیرنٹ ہیں۔ بچوں سے متعلق کوئی بھی بات آپ ہاؤس پیرنٹ سے پہلے کریں، اس کے بعد جب آپ کو اس بات کو ایکسکیلیٹ کرنا ہے تب ڈین ریزیڈنٹس ہمارے شمس نوری سر ہیں ان تک آپ جائیں۔ دیکھیے بہت ہی غیر مناسب ہے کہ 700 پیرنٹس ڈائریکٹ ڈین ریزیڈنٹس کو فون کر رہے ہیں، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ سب کا فون اٹینڈ کر سکیں۔ اس لیے ایسکیلیشن پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ ہاؤس پیرنٹ آپ کے پہلے پوائنٹ آف کانٹیکٹ، ان تک بات اگر نہیں پہنچ پا رہی ہے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈین ریزیڈنٹس کے پاس جائیں، ان کو میسج ڈال دیں، 2-3 گھنٹے میں ریسپانس نہ ملے تب فون کریں۔ ان کیسز آف ایمرجنسی آپ کبھی بھی شمس سر کو فون کر سکتے ہیں، لیکن ایمرجنسی کا ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کون سی بات ایمرجنسی ہے، کون سی بات نان ایمرجنسی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں سے آج تک ہم یہاں پہ پہنچ پائے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہا، آپ کی دعائیں رہیں تو ہمارا یہ کیمپس اور یہ امید گلوبل اسکول کی فیملی اسی طرح سے اور بڑھتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے اس میسج کو سن لیا ہے تو ایک تھمس اپ سے ریسپانس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔